हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल, सॉरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने एंड में लिया था इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज एट इक्विलिब्रियम। तो चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो गेट इक्विप टू जेई एडवांस का सिंगल चॉइस का ओनली, मतलब ओनली वन ऑप्शन करेक्ट वाले का। ओनली वन ऑप्शन करेक्ट का क्वेश्चन नंबर 1। गेट इक्विप टू जेई एडवांस ओनली वन ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो। यस, दिस इज फर्स्ट पेज। सिद्धार्थ, गेट इक्विप टू जेई एडवांस का ओनली वन ऑप्शन करेक्ट का क्वेश्चन नंबर 1 करना है।
आया आंसर किसी का? किसी का नहीं आया क्या आंसर? सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा, कौन सा क्वेश्चन बताया था भाई श्रेयस? गेट इक्विप टू जेईई एडवांस का क्वेश्चन नंबर 1 सिंगल ऑप्शन का। इतनी देर बाद तुम देख रहे हो? अब तक तो काफी लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा। चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो हमें यहां पर दिया है रिएक्शन N2O4 gives twice NO2, ये रिएक्शन दिया है। ओके, और इस रिएक्शन का केपी जो है वो दिया है 0.5 पी नॉट, ये हम बोल सकते हैं पी नॉट बाय 2। ओके, ये केपी। टोटल प्रेशर जो है इक्विलिब्रियम पर वो कितना है? 3 पी नॉट। ओके, हमारे पास ऑलरेडी इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम पर जो टोटल प्रेशर है वो कितना दिया है? 3 पी नॉट दिया है। तो अगर हम एक का एक्स मान लेते तो बच्चा वो दूसरे का होगा ना। मान लो यहाँ पर NO2 का प्रेशर एक्स है, तो N2O4 का कितना होगा? 3 पी नॉट माइनस एक्स होगा। क्लियर है? टोटल प्रेशर 3 पी नॉट है ना इक्विलिब्रियम पर, तो NO2 का अगर हम एक्स प्रेशर मान लेते हैं तो N2O4 का कितना हो गया? 3 पी नॉट माइनस एक्स हो गया। तो इसका केपी जो है वो क्या है? इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, है ना। तो क्या आएगा ये? सो दिस इज पी नॉट बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 3 पी नॉट माइनस एक्स, यही हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया? केपी हो गया। ओके, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पी नॉट एक्स स्क्वायर, सॉरी 3 पी नॉट स्क्वायर माइनस पी नॉट एक्स। तो इक्वेशन क्या आएगी? 2x स्क्वायर प्लस पी नॉट एक्स माइनस 3 पी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। एक्स की वैल्यू क्या आई? तो एक्स आ गया यहाँ पर माइनस पी नॉट प्लस माइनस पी नॉट स्क्वायर देन प्लस 24 पी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो ये आया माइनस पी नॉट प्लस माइनस 5 पी नॉट डिवाइड बाय 4। तो माइनस का तो कोई यहाँ पर मीनिंग नहीं होगा बिकॉज एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो पॉजिटिव लेंगे तो एक्स क्या आ जाएगा? यहाँ से पी नॉट आ जाएगा। ओके, तो एक्स की वैल्यू आ गई पी नॉट। क्लियर है? तो इक्विलिब्रियम पर हमें अभी दोनों का प्रेशर पता चल जाएगा। ओके, तो जब इक्विलिब्रियम था तो NO2 का प्रेशर और N2O4 का प्रेशर पता चल गया कितना है। ओके, सो N2O4 gives twice NO2, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर थी। और एट इक्विलिब्रियम दोनों का प्रेशर कितना था भाई? एट इक्विलिब्रियम हमारे पास N2O4 का कितना था? 3 पी नॉट माइनस एक्स था। तो एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या आ गया? था पी नॉट। क्लियर है?
तो ये हमारे पास क्या था, इक्विलिब्रियम का प्रेशर था। अब देखो क्या किया है, on halving the volume of container, equilibrium is distributed नहीं disturb actually, the new equilibrium pressure is। तो देखो अब हमने क्या किया, कंटेनर का वॉल्यूम हाफ कर दिया, तो ऑब्वियसली प्रेशर डबल हो गया, या हम बोल सकते हैं प्रेशर बढ़ गया, है ना। कंटेनर का हमने प्रेशर बढ़ा दिया, तो कंटेनर का प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर प्रोसीड करेगी, इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है ना। तो जब डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो होता है तो प्रेशर बढ़ाने पर क्या जाती है, बैकवर्ड जाती है ना। ओके, तो ये जो रिएक्शन है ये हमने क्या कर दिया, प्रेशर डबल कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया तो बैकवर्ड जाएगी। तो अभी देखो फिर से हमारे पास क्या है, हमने प्रेशर बढ़ाया ना, तो फिर से रिएक्शन स्टार्ट होगी। तो इनिशियली हमारे पास क्या हो जाएगा, N2O4 का प्रेशर 4P0 हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर डबल कर दिया ना, वॉल्यूम हाफ किया, प्रेशर डबल, और NO2 का प्रेशर क्या हो गया 2P0। एंड अब हमारे पास क्या है, ये रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड। ओके, ये रिएक्शन क्या जाएगी बैकवर्ड, और बैकवर्ड जाने के बाद फिर से इक्विलिब्रियम आएगा। तो जब फिर से इक्विलिब्रियम आएगा तो हम बोल सकते हैं यार NO2 का प्रेशर मान लो 2y कम हो गया। कितना कम हो गया, 2y। तो देखो यस, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, कोई भी रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही होती है। तो अब देखो जब स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो है वो मोल्स का रेशियो होता था। नाउ मोल्स का रेशियो कैन बी टेकन एज प्रेशर का रेशियो, बिकॉज वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे हम, वॉल्यूम जब हमने हाफ कर दिया तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर रिएक्शन हो रही है, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है ना। तो जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो है उसको हम प्रेशर का रेशियो ले सकते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो है उसी रेशियो में प्रेशर जो है रिएक्ट करेगा। तो NO2 का 2 है और N2O4 का क्या है 1 है। ओके, तो हम बोलेंगे यार अगर NO2 का प्रेशर 2y कम हो गया, जब रिएक्शन बैकवर्ड गई तो NO2 का प्रेशर अगर 2y कम हो गया तो N2O4 का कितना बढ़ जाएगा, y बढ़ जाएगा ना। तो 4P0 पहले से प्रेशर था, बैकवर्ड रिएक्शन होने की वजह से इसका प्रेशर कितना बढ़ गया, y प्रेशर बढ़ गया। तो हमारे पास एट इक्विलिब्रियम अभी ये नया प्रेशर आ गया। ठीक है, तो जैसे हम वॉल्यूम का करते थे ना, वॉल्यूम के रेशियो को स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो ले लेते थे यूडियोमेट्री में, वैसा ही प्रेशर के साथ भी कर सकते हैं। FBO में एक क्वेश्चन था, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन प्रेशर का भी था, अगर तुमने देखा हो तो। ओके, गैसेस स्टेट का जो यूडियोमेट्री वाला पार्ट था उसमें फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में एक प्रेशर का भी क्वेश्चन था। जैसे वॉल्यूम का करते हैं सेम प्रेशर का भी कर सकते हैं हम। ओके, जब वॉल्यूम का करते हैं तो प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, और जब प्रेशर का करते हैं तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट होता है वॉल्यूम एंड प्रेशर वाले केस। तो जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो है उसी रेशियो में प्रेशर जो है वो रिएक्ट करेगा। हम बोल सकते हैं प्रेशर इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। तो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट NO2 का 2 है, N2O4 का 1 है। तो अगर NO2 को हम 2y कम कर देंगे तो N2O4 का कितना बढ़ जाएगा, y बढ़ जाएगा, जब ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। तो अब देखो Kp क्या हो गया, ऑब्वियसली फिर से हम बोल सकते हैं यार कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ गई तो Q इक्वल टू Kp हो गया। बोलो। Sir, I have a doubt on the previous page, sir. Can you go to the previous page? यस, बोलो। Sir, here at the previous page at equilibrium, shouldn't the number of moles in 2NO2 be 2x? नो नो, ये रिएक्शन थोड़ी हो रही है, दिस इज टोटल प्रेशर। हमने एक का x मान लिया, दूसरे का बचा हुआ। यहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर रही है, याद रखना। ऐसा नहीं कि इनिशियल प्रेशर इसका 3P0 था एंड देन रिएक्शन हुई, तो उसकी बात नहीं कर रहे। ये जो है इक्विलिब्रियम पर दोनों का प्रेशर 3P0 दिया था। ओके, Okay, sir. उसमें से x हमने इसका अज्यूम कर लिया तो बचा हुआ प्रेशर इसका होगा। Yes, sir. ओके, So moles have रिएक्शन की nothing to बात, do here, right? सॉरी, Moles have nothing to do here, right? हाँ ऑब्वियस, बिकॉज़ यहाँ पर हम रिएक्शन प्रोसीड नहीं करा रहे थे। यहाँ पर ऐसा नहीं था कि मतलब अगर यहाँ पर मैं बोलता कि इनिशियल प्रेशर अगर इसका 3P0 होता और इक्विलिब्रियम पर फिर 3P0 में से अगर हम बोलते हैं कि x प्रेशर कम हो गया, देन ऑब्वियसली इसका मैं 2x ले लेता। बट ऐसा केस यहाँ पर हुआ ही नहीं था। यहाँ पर हमें जो प्रेशर दिया था वो इक्विलिब्रियम पर दिया हुआ था ऑलरेडी 3P0, उसमें से हमने एक का x मान लिया, बचा वो दूसरे का होगा। ओके, मतलब अगर तुम एक का प्रेशर x मान लेते हो, दूसरे का y मान लेते हो, तो x प्लस y मिला के क्या होना चाहिए, 3P0 होना चाहिए। समझाया?
एट इक्विलिब्रियम एक का प्रेशर x मानोगे, दूसरे का y, तो x प्लस y क्या होना चाहिए? 3p0। या सो अब देखो हमारे पास जब ये रिएक्शन फिर से इक्विलिब्रियम पर आ गई है तो Q इक्वल टू KP होना चाहिए। तो Q इक्वल टू KP होना चाहिए, तो हमारे पास क्या है? 2p0 माइनस 2y का स्क्वायर डिवाइड बाय 4p0 प्लस y शुड बी इक्वल टू p0 बाय 2। ओके, सो सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा? तो ये हमारे पास हो जाएगा 8y स्क्वायर 16p0y प्लस 8p0 स्क्वायर इज इक्वल टू 4p0y प्लस सॉरी 4p0 स्क्वायर प्लस p0y। तो क्या आ गया इक्वेशन? तो इक्वेशन आ गया 8y स्क्वायर माइनस 17p0y प्लस 4p0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ रहा है, इसे सॉल्व करेंगे तो हमें y क्या मिलेगा? सो y इज इक्वल टू 17p0 प्लस माइनस 17 का स्क्वायर कितना होगा? 289 ना, तो 289p0 स्क्वायर माइनस 128p0 स्क्वायर ओके 128p0 स्क्वायर आ गए एंड डिवाइड बाय, और क्लियर कर देते हैं। डिवाइड बाय क्या हो गया? 16। तो y की वैल्यू क्या आ रही है यार? तो y हमारे पास आएगा 17 प्लस माइनस रूट ऑफ 161 डिवाइड बाय 16 इंटू p0। अब बताओ यहाँ पर कौन सा वैल्यू ले, प्लस ले कि माइनस वाला ले? यहाँ पर हमें प्लस वाला लेना चाहिए कि माइनस वाला लेना चाहिए? देखो प्लस वाला अगर हमने लिया तो y की वैल्यू जो है वो p0 से बड़ी हो जाएगी, बट यहां से साफ साफ देख सकते हो कि y जो है वो p0 से बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना? 2p0 माइनस 2y नेगेटिव थोड़ी हो सकता है। ओके, y कैन नॉट बी ग्रेटर देन p0। ओके, तो y p0 से बड़ा नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक 17 माइनस रूट 161 डिवाइड बाय 16 p0। ओके, अब हमें निकालना है कि हमें टोटल प्रेशर निकालना है कि इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर क्या है। तो यहाँ पर देखो टोटल प्रेशर कितना है भाई? इट इज 6p0 माइनस y। ओके, तो यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना आएगा? ये y को सब्स्टिट्यूट अगर तुम कर देते हो तो ये आ गया 79 प्लस रूट 161 p0 डिवाइड बाय 16। ओके, सो दैट इज टोटल प्रेशर एट न्यू इक्विलिब्रियम। तो देखो यहां से साफ साफ देख सकते हो कि यार जब तुमने वॉल्यूम को हाफ करके प्रेशर डबल किया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में गया जिससे कि वापस प्रेशर डिक्रीज हो जाए। लेकिन प्रेशर डिक्रीज होके इनिशियल प्रेशर तक नहीं गया है। इनिशियल प्रेशर वाज 3p0 और तुम अगर फाइनल प्रेशर देखोगे ना तो ये 5p0 और 6p0 के बीच में है। ओके, तो जब तुमने प्रेशर को इंक्रीज किया या प्रेशर को डबल किया तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है जिससे कि प्रेशर डिक्रीज हो, लेकिन डिक्रीज होके वो वापस इनिशियल प्रेशर जो कि 3p0 था उसके इक्वल नहीं जाएगा। ओके, उससे ग्रेटर ही रहेगा। यहां से तुम देख सकते हो साफ साफ कि ये जो वैल्यू आई है फाइनल प्रेशर की एट इक्विलिब्रियम, दैट इज नथिंग बट इन बिटवीन 5 and 6p0। ओके, 5p0 से बड़ा है और 6p0 से
छोटा है। लिखो, फिर आगे चलते हैं। दैट्स, अगर तुम वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो, देन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। सो ऑब्वियसली प्रेशर का रेशियो कैन बी टेकन एज मोल्स का रेशियो। हो गया सबका? तो ये जो क्वेश्चन है, ये मेंस लेवल का नहीं है, लेवल इसका थोड़ा ज्यादा है, बट समझने के लिए थोड़ा हमने ये कराया, क्योंकि क्वेश्चन को अगर हम कराते हैं तो ये वाला जो प्रेशर की वजह से कैसे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाता है। ओके, दैट्स व्हाई हमने क्वेश्चन कराया, अदरवाइज तुम्हारे लेवल का ये नहीं है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्ट थोड़ा यहाँ से क्या क्लियर हो जाता है। ओके, यार प्रेशर को अगर हम चेंज करते हैं तो फिर इक्विलिब्रियम कैसे डिस्टर्ब होता है। नहीं शौनक, इस टाइप का क्वेश्चन मेंस एग्जाम में नहीं आता।
हर्षिल हमने पी टोटल में y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है। पी टोटल का ऊपर जो रेड में हमने लिखा है एक्सप्रेशन, उसमें y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, और y में हमने पॉजिटिव नेगेटिव वाले पार्ट में से जस्ट नेगेटिव लिया, क्योंकि पॉजिटिव लेने पर, अगर हम यहाँ पर y वाले पार्ट में पॉजिटिव लेते तो पॉजिटिव लेने पर जो y है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन पी नॉट आ जाती, बट वो हो नहीं सकता है। क्यों? यहाँ से देखो, y जो है वो पी नॉट से छोटा ही रहेगा। हो गया सबका ना? तो नेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज। एक्चुअली वॉल्यूम चेंज वाला जो है वो तो सेम यही से हम देख सकते हैं ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम वॉल्यूम ही तो चेंज कर रहे थे, वॉल्यूम चेंज होने से प्रेशर चेंज हुआ है ना। तो वॉल्यूम चेंज और प्रेशर चेंज का इफेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड ही है ना। हमने वॉल्यूम को क्या किया था, यहाँ पर हाफ किया था, तो प्रेशर डबल हो गया। ओके, तो वॉल्यूम डिक्रीज वाला जो इफेक्ट है वो एक्चुअली प्रेशर इंक्रीज वाला इफेक्ट होगा। समझ आया ना? ठीक है, तो वॉल्यूम का जो चेंज वाला इफेक्ट है हम प्रेशर से भी रिलेट करके देख सकते हैं, या फिर से इसको एक बार अलग से हम कर लेते हैं। उल्टा आएगा, देख लेना। जो प्रेशर इंक्रीज करने पर हो रहा था वो वॉल्यूम डिक्रीज करने पर होगा। ओके, तो नेक्स्ट हम लेते हैं इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज एट इक्विलिब्रियम। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज एट इक्विलिब्रियम। तो यार यहाँ पर ऑब्वियसली हमें 3 केस लेने पड़ेंगे। केस 1 है डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, तो PCl5 gives PCl3 प्लस Cl2। तो देखो हमें वॉल्यूम लेना है, मतलब हमें यहाँ पर केसी वाला पार्ट लेना पड़ेगा या कॉन्सेंट्रेशन वाला पार्ट लेना पड़ेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है वो लेते हैं, तो इट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5, है ना। ये होगा ना क्यों? तो दैट इज नथिंग बट number of moles of PCl3 divided by V, number of moles of Cl2 by V, and number of moles of PCl5 by V। तो यहां से देखो क्या आएगा ये, so number of moles of PCl3 into number of moles of Cl2 divided by number of moles of PCl5। इसके साथ साथ देखो अपने पास ऐसा आ रहा है ना, तो हम देख सकते हैं कि Q जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के। तो अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हैं तो Q क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर Q डिक्रीज होगा तो Q लेस देन K हो गया, और Q लेस देन K हो गया, K मतलब K इक्विलिब्रियम। तो रिएक्शन क्या जाएगी, फॉरवर्ड। तो वॉल्यूम बढ़ाने पर फॉरवर्ड जा रहा है, ठीक है। और अगर हमने वॉल्यूम कम किया तो Q क्या होगा, Q बढ़ जाएगा। तो Q बढ़ेगा तो ऑब्वियसली Q ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। और Q ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया, देन रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड। ओके, तो देखो उल्टा इफेक्ट आ रहा है ना। जब डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 होता था तो प्रेशर इंक्रीज करने पर बैकवर्ड जाती थी, और प्रेशर डिक्रीज करने पर फॉरवर्ड, है ना। जब प्रेशर हम बढ़ाते थे तो बैकवर्ड रिएक्शन हो जाती थी, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ाने पर फॉरवर्ड हो। ओके, और प्रेशर कम करते थे तो क्या होता था, प्रेशर कम करने पर फॉरवर्ड जाती थी, यहाँ पर वॉल्यूम कम करने पर देखो बैकवर्ड जा रही है ना। तो उल्टा इफेक्ट है, जो वहां पर प्रेशर इंक्रीज वाला था यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज वाला है। ओके, जो काम वहां पर प्रेशर बढ़ाने पर हो रहा था वो काम यहाँ पर वॉल्यूम कम करने पर हो रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम वॉल्यूम कम कर रहे हैं तो हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं ना। ओके, तो ये हमारे पास हो गया इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज एट इक्विलिब्रियम।
तो फर्स्ट केस हो गया, बाकी दोनों केस भी वैसे ही रहेंगे। बोलो। सर यहाँ पे वही हो रहा है ना, वॉल्यूम डिक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज इन प्रेशर स्ट्रेस क्रिएट कर दिया, तो बैकवर्ड गया रिएक्शन। ओके।
हो गया सबका? अर्सिल यार वॉल्यूम तो कंटेनर का चेंज होता है ना, ऐसे थोड़ी रिएक्टेंट का वॉल्यूम या प्रोडक्ट का वॉल्यूम चेंज कर रहा है, पूरे कंटेनर का वॉल्यूम हम इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं। तो दिस इज फर्स्ट केस। तो सेकंड केस जो है उसमें हम ले लेते हैं डेल्टा एन जी लेस देन 0, तो N2 प्लस 3H2 गिव्स ट्वाइस NH3। तो यहाँ पर देखो क्या होता था, जब प्रेशर बढ़ाते थे तो फॉरवर्ड जाती थी ना, मतलब वॉल्यूम कम करेंगे तो फॉरवर्ड जाएगी, है ना, और जब प्रेशर कम करते थे तो बैकवर्ड जाती थी, है ना। तो प्रेशर कम करने पर बैकवर्ड जाती थी, मतलब यहाँ पर हम बोलेंगे वॉल्यूम बढ़ाने पर बैकवर्ड जाएगी। ओके, तो देख लेते हैं। तो क्यू क्या आएगा, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 डिवाइड बाय V रेज टू 2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 बाय V इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 बाय V रेज टू 3। तो क्या है, so this is number of moles of NH3 square divided by number of moles of N2 and number of moles of H2 raised to 3। साथ साथ क्या आ गया हमारे पास, ऊपर आ गया V स्क्वायर। ओके, तो Q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V स्क्वायर के, मतलब वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो Q बढ़ेगा, और Q बढ़ेगा तो Q ग्रेटर देन K, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, मतलब रिएक्शन क्या जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, है ना। तो वॉल्यूम बढ़ाने पर बैकवर्ड जा रही है। इसके अलावा अगर हमने वॉल्यूम कम किया तो Q क्या होगा, कम हो जाएगा, मतलब Q लेस देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा, एंड Q लेस देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया तो फॉरवर्ड जाएगी। ओके, सो दैट इज केस 2। हेलो, आवाज आ रही है सभी को? हेलो, आवाज आ रही है क्या? ओके, सो वाईफाई चला गया था इसलिए वो लास्ट स्लाइड डिलीट हो गया है। तो किसी ने अगर केस 2 नोट किया है तो वो ग्रुप पे सेंड कर दे। तो अभी हम लेते हैं केस 3। तो केस 3 जो है उसमें है डेल्टा एन जी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, यस वेदांत। तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, तो वॉल्यूम का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखो H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस HI।
तो इसका Q क्या होगा? तो Q इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI स्क्वायर या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI बाय V का स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 बाय V एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 बाय V। तो यहाँ पर देखो V स्क्वायर पूरा कैंसिल आउट हो गया ना, तो इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I। तो ऑब्वियसली Q जो है वो चेंज होगा ही नहीं, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वली बना रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज करने पर Q चेंज नहीं हो रहा है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, सो नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज एट इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि Q जो है वो K ही बना रहेगा, बिकॉज Q रिमेन्स K। ओके, Q जो है वो K के इक्वल ही बना रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, दैट्स वाई कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
हो गया सबका? तो देखो नेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस at constant volume at equilibrium. तो अगर हम यहाँ पर कोई इनर्ट गैस ऐड कर दें, इनर्ट गैस ऐड कर दें मतलब वो गैस जो ऐड कर रहे हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी या किसी रिएक्टेंट से या प्रोडक्ट से रिएक्ट नहीं करेगी, ठीक है। एक एक्स्ट्रा गैस हम ऐड कर रहे हैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए, तो बताओ क्या फर्क पड़ेगा? बोलो क्या हो सकता है अगर हम एक एक्स्ट्रा गैस ऐड कर दें जो कि किसी से रिएक्ट ना करे कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो क्या होगा? तो देखो अगर हमने कोई एक्स्ट्रा गैस ऐड कर दी एट इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हमारे पास टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा ना, बिकॉज वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं, है ना। तो टोटल प्रेशर जो है वो कंटेनर का बढ़ जाएगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा, बिकॉज वॉल्यूम कांस्टेंट, एक्स्ट्रा गैस आ गई है। लेकिन यार जो पहले वाली गैसेस थी उनका पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो हमारे पास पहले दो गैस थे ए और बी, तो ए का पार्शियल प्रेशर क्या है? ए का पार्शियल प्रेशर है NaRT/V, है ना। और बी का पार्शियल प्रेशर क्या है? इट इज NbRT/V। तो हम अगर तीसरी गैस ऐड कर देते सी, तो टोटल प्रेशर जो बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है इसके प्रेशर की वजह से। हमारे पास टोटल प्रेशर जो भी आएगा उसमें इसका पार्शियल प्रेशर एक्स्ट्रा आ जाएगा, बाकी पहले वाली गैसेज का पार्शियल प्रेशर एज इट इज। उन गैसेज का पार्शियल प्रेशर तो तभी चेंज हो सकता है जब या तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो उन गैसेज के, या टेम्परेचर चेंज हो, या वॉल्यूम चेंज हो। ओके, तो अगर हम एक्स्ट्रा गैस ऐड कर देते हैं तो टोटल प्रेशर बढ़ जाता है, बट जो पहले वाली गैसेज थी उनका पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होता। और जो एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ रहा है दैट इज नथिंग बट टोटल दैट इज नथिंग बट पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट एडेड, मतलब दैट एडेड गैस, ठीक है। जो भी गैस हम ऐड कर रहे हैं उसका पार्शियल प्रेशर हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, पहले वाली गैसेज का पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं हुआ है। तो जब पहले वाली गैसेज का पार्शियल प्रेशर चेंज ही नहीं हुआ है तो यार क्यू चेंज नहीं होगा ना, क्यू का एक्सप्रेशन तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि वो तो चेंज नहीं हुआ पार्शियल प्रेशर। तो अगर क्यू चेंज नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब नहीं होगा ना। ओके, समझ आया ना? तो if inert gas is added at equilibrium, sorry, at constant volume, then total pressure of vessel या container increases, but partial pressure of previous gases remains constant, that is Q remains equilibrium constant and no effect on equilibrium. ओके, सो इक्विलिब्रियम जो है ऐसे केस में डिस्टर्ब नहीं होगा।
सिद्धार्थ, टोटल प्रेशर बढ़ेगा, बट जो रिएक्टेंट है ना और प्रोडक्ट जो थे उनका पार्शियल प्रेशर नहीं बढ़ेगा, वो एज इट इज रहेगा। तो अगर वो एज इट इज रहेगा तो पहले क्यू के इक्वल था, तो अभी भी क्यू चेंज हुआ ही नहीं, क्यू इतना ही रहा है ना, तो अभी भी क्यू जो है के इक्वल ही बना रहेगा। ओके, दैट्स वाई कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास हो गया इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हम नेक्स्ट करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, तो नेक्स्ट हम कांस्टेंट प्रेशर वाला लेते हैं। तो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम है हमारे पास और हम क्या कर रहे हैं, इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पर। तो बताओ क्या होगा अगर हम इनर्ट गैस ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा गैस ऐड करते हैं जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, लेकिन प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, तो क्या होगा? यस, ऑब्वियसली अगर हमें एक एक्स्ट्रा गैस ऐड करने पर भी प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, मतलब वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। सो वॉल्यूम यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो ऑब्वियसली पार्शियल प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल क्यू चेंज हो जाएगा। तो क्यू चेंज होगा तो फिर कैसे इफेक्ट होंगे, तो ऑब्वियसली 3 केस आएंगे। हाँ, तो तीनों केसेस में हम वॉल्यूम इंक्रीज वाला इफेक्ट ले सकते हैं, बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग वॉल्यूम। ओके, so if inert gas is added at constant pressure, then volume of vessel increases and partial pressure of previous gases decreases। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली वॉल्यूम इंक्रीज होने वाले इफेक्ट ले सकते हैं। तो केस 1 जिसमें क्या था, डेल्टा एन जी ग्रेटर एन जीरो था, वो क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड हो जाएगी। याद है ना, डेल्टा एन जी ग्रेटर एन जीरो में क्या होता था, वॉल्यूम बढ़ाने पर फॉरवर्ड जाती थी ना। ओके, तो फॉरवर्ड हो जाएगी। केस 2 डेल्टा एन जी लेस देन जीरो, तो वहां पर वॉल्यूम इंक्रीज होता था तो क्या होता था, बैकवर्ड जाती थी ना। तो अगर डेल्टा एन जी लेस देन जीरो है तो रिएक्शन बैकवर्ड हो गया ऐसे केस में। एंड ऑब्वियसली केस 3 में तो कुछ होता ही नहीं है ना, जब डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो है तो नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। ओके।
ओके, तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करो। गेट इक्विप टू जेई एडवांस का जो भी हमने क्वेश्चन कराया था उससे नेक्स्ट वाला, ठीक है, ओनली वन ऑप्शन का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो।
आया आंसर किसी का? तो देखो, तो यहां पर क्या है, हमारे पास ऑलरेडी इक्विलिब्रियम है, ओके, और उस इक्विलिब्रियम में क्या है,
चलो कराएं। तो देखो यहाँ पर क्या है, 4 मोल्स ऑफ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ Cl2 एंड N2, तो हमने Cl2 और N2 ऐड किया है। अब एक्चुअली क्या है, Cl2 तो ऑब्वियसली मिक्सचर में है ही, तो उसका तो काम आएगा ही। N2 जो है, ये नॉलेज बेस्ड है कि N2 जो है वो ना तो PCl3 से, ना Cl2 से, और ना ही PCl5 से रिएक्ट करता है। नॉलेज बेस्ड है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम यहाँ पर Cl2 ऐड नहीं करते, जस्ट N2 ऐड करते, तो 20 लीटर का वेसल है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, जस्ट अगर हम यहाँ पर N2 ऐड करते तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर N2 ऐड करते। ओके, लेकिन हमने N2 के साथ साथ Cl2 भी ऐड किया है, जो कि ऑलरेडी मिक्सचर में है, तो फिर तो इफेक्ट पड़ेगा यार, है ना। तो हमारे पास रिएक्शन जो है ये है PCl5 gives PCl3 प्लस Cl2, ये हमारे पास रिएक्शन है। इसमें ऑलरेडी इक्विलिब्रियम हमें दिया हुआ है। इक्विलिब्रियम पर क्या क्या है यार, इक्विलिब्रियम पर हमारे पास 1 मोल है PCl5 का, PCl3 का कितना है, PCl3 का 2 मोल है, और Cl2 का 3 मोल है। तो यहां से हम Kc निकाल सकते हैं। Kc क्या होगा, तो Kc इज 2 डिवाइड बाय वॉल्यूम 20, 3 बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय 1 बाय वॉल्यूम। ओके, तो ये Kc क्या आ गया, ये यहां से आ गया हमारे पास 6 बाय 20। ओके, तो ये Kc का वैल्यू आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू। अब क्या कर रहे हैं हम, 4 मोल्स ऑफ मिक्सचर ऐड कर रहे हैं जिसमें Cl2 एंड N2 है, दोनों के इक्वल मोल्स है, मतलब Cl2 के 2 मोल ऐड किए और N2 के भी 2 मोल ऐड किए, ठीक है। तो Cl2 और N2 दोनों के 2 मोल ऐड किए, तो हमारे पास फिर से रिएक्शन स्टार्ट होगी। तो Cl2 के हमारे पास हो गए 5 मोल, PCl3 के 2 मोल है, PCl5 का 1 मोल है। अब देखो हमने क्या किया है, हमने प्रोडक्ट ऐड कर दिया ना, Cl2 ऐड किया मतलब प्रोडक्ट ऐड कर दिया, तो एडिशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्शन किधर जाती है, बैकवर्ड जाती है ना। जब हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो रिएक्शन किधर जाती है, बैकवर्ड ना। तो बैकवर्ड जाने के बाद फिर से इक्विलिब्रियम आएगा। ओके, तो मान लो हमारे पास x मोल ऑफ PCl3 रिएक्ट कर गया तो बचा 2 माइनस एक्स, फिर Cl2 का भी x रिएक्ट करेगा, बचेगा 5 माइनस एक्स, और PCl5 बन जाएगा x, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स। ओके, तो फिर से इक्विलिब्रियम आ गया। तो जब फिर से इक्विलिब्रियम आ गया तो Q इक्वल टू Kc होना चाहिए। ओके, तो नाउ 2 माइनस एक्स अपॉन वॉल्यूम 20 इंटू 5 माइनस एक्स अपॉन वॉल्यूम 20 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स एंड वॉल्यूम 20। ओके, इट शुड बी इक्वल टू 6 बाय 20। तो यहां से हमारे पास आ गया 2 माइनस एक्स इंटू 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू हो गया 6 इंटू 1 प्लस एक्स। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक आएगी। क्वाड्रेटिक क्या है, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x हो गया, 6x और आया तो माइनस 13x एंड 10/4। तो ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक। ओके, ये क्वाड्रेटिक आ गई। अब x का वैल्यू निकाल लेते हैं क्या है, तो x का वैल्यू क्या आएगा यार, तो x आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 13x है तो 13 प्लस माइनस 13 का स्क्वायर 169 माइनस 16 डिवाइड बाय 2। ओके, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या है x, x हमारे पास आ गया 13 प्लस माइनस रूट 153 डिवाइड बाय 2। अब देखो यहाँ पर क्या ले, प्लस ले या माइनस ले। अगर हमने प्लस लिया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 और 13 के अराउंड आएगी ना। बट x देखो यहाँ से साफ साफ देख सकते हैं 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। x की मैक्सिमम वैल्यू जो है 2 हो सकती है, उससे बड़ी नहीं हो सकती। ओके, तो फिर क्या लेना चाहिए हमें, यहाँ पर
नेगेटिव लेना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x हमारे पास आ गया 13 माइनस √153 डिवाइड बाय, ओके, तो ये x आ गया। अब निकालना क्या है, तो हमें यहाँ पर चाहिए यार द मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 एट न्यू इक्विलिब्रियम। जो न्यू इक्विलिब्रियम है उस पर PCl5 के मोल फ्रैक्शन क्या है। दैट सर व्हाट इफ x इज ग्रेटर देन 2, भाई x ग्रेटर देन 2 कैसे हो सकता है, PCl3 के तो 2 ही मोल है ना, 2 से ज्यादा मोल कैसे रिएक्ट कर जाएंगे, क्या बात कर रहे हो तुम। मैक्सिमम जो PCl3 रिएक्ट करेगा 2 ही मोल करेगा ना। तो PCl5 का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 जो कि कितना है 1 + x डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स कितने हैं, तो देखो ये हमारे पास तीनों मिला के कितने हो गए, ये हो गए 8 - x। इसके अलावा 2 मोल नाइट्रोजन के भी हैं, याद रखना है ना, नाइट्रोजन भी गैस है ना, ओके। तो 2 मोल नाइट्रोजन के भी हैं, तो डिवाइड बाय जब टोटल मोल्स करेंगे तो क्या आएगा 10 - x आएगा, ओके। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 इज मोल ऑफ PCl5 डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 + 13 माइनस √153 डिवाइड बाय 2 एंड 10 - 13 माइनस √153 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 15 माइनस √153 एंड डिवाइड में आएगा 27 प्लस √150, ओके। सो दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 एट न्यू इक्विलिब्रियम। जब नया इक्विलिब्रियम आया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 आता। यस दैट N2 का कोई इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज हमने कंटेनर का वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, तो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस होता ही नहीं है अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखें तो। हर्षिल बैकवर्ड रिएक्शन हुई है, तो बैकवर्ड रिएक्शन हुई है तो हम अगर बोलते हैं कि PCl3 के x मोल रिएक्ट करेंगे तो Cl2 के भी x करेंगे और PCl5 के x मोल बन जाएंगे।
ओके, नाउ नेक्स्ट इफेक्ट लेते हैं हम यहाँ पर। इफेक्ट ऑफ एडिशन of catalyst at equilibrium। तो देखो, अगर इक्विलिब्रियम पर कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन को सेम रेट से फास्ट कर देता है। फॉरवर्ड रिएक्शन भी फास्ट हो जाती है, बैकवर्ड भी, और सेम रेट से फास्ट होती है या सेम फैक्टर से फास्ट होती है। दैट्स वाई कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन अगर इनिशियल पॉइंट पर, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही है उस पॉइंट पर ही अगर तुम ये कैटलिस्ट ऐड कर देते हो तो इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा, क्योंकि रिएक्शन क्या होंगी, फास्ट होंगी। ओके, तो इफ कैटलिस्ट इज एडेड at equilibrium, then no effect, because catalyst increases rate of both forward and backward reaction by same factor, ठीक है। But if catalyst is added at initial point, then time taken to reach equilibrium decreases। या हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा। Okay, so that's it for today. Yes, that's obviously that's why इक्विलिब्रियम जल्दी आएगा ना, क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का रेट बढ़ता रहेगा, है ना, और इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा। तो लेक्चर फिर हम यहीं पे एंड करते हैं। बाय, टेक केयर।